अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि नेशनल बुक फाउंडेशन एनबीएफ की 2025 में 10th क्लास की न्यू बुक आ चुकी है जो फेडरल बोर्ड के लिए है। और आज हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, इसकी एक्सरसाइज 1.1 इसका कंप्लीट सोल्यूशन करना है। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इस होल बुक का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 इससे पहले थोड़े से जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इनको देख लेते हैं। बाकी ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको जी से डिनोट करते हैं। ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर हम देखें ना, इस इक्वेशन का सोल्यूशन देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं -1, तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसल आउट, सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट के अंदर -1 वाली वैल्यू आ गई तो मैथमेटिक्स में यानी कि जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने सोचा कि इसका स्क्वायर रूट कैसे लिया जाए। तो उस वक्त कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बनाया गया था जिसमें हम माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल लिख देते हैं। एक इमेजिनरी नंबर जो आयोटा होता है उसमें लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं और ये होते हैं ए प्लस बी आयोटा। इसमें ये वाली जो वैल्यू होती है ना ए, ये रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है ना ये इमेजिनरी होती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे आगे लिखा है ए रियल और इसके अंदर बी इमेजिनरी है। और यहाँ पे एक और मेन कॉन्सेप्ट जो आगे क्वेश्चंस में हमने बार बार यूज़ करना है वो ये है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब ये आयोटा स्क्वायर है, ये स्क्वायर खत्म करने के लिए अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ से तो स्क्वायर कैंसिल आउट, आयोटा रह जाएगा और स्क्वायर रूट -1 रह जाएगा। इसका मतलब आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट -1 होती है और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ये वो वैल्यू है जिसको हमने आगे तकरीबन पूरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में ही यूज करना है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट का क्या मतलब होगा, आयोटा वाली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये कि आयोटा वाली वैल्यू कभी भी बटे में यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होती। अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर उसको रैशनलाइज किया जाता है। वो कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। यानी कि आयोटा वाई की फॉर्म में आंसर आना चाहिए कि आंसर में आयोटा और साथ वाई कोई भी नंबर हो सकता है ना, इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। पहला पार्ट है स्क्वायर रूट -3। अब यहाँ पे ये जो माइनस है इसको मैं लिख सकती हूँ -1 मल्टीप्लाई 3, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, 3 का अलग कर लें। और हमें पता है कि ये जो स्क्वायर रूट -1 होता है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो इसकी जगह पे आयोटा और √3 इसी तरह आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 आयोटा। √3 बोल लेंगे, स्क्वायर रूट 3 एक ही बात है। अब ये क्वेश्चन एक स्टेप के अंदर भी हो सकता था। ये देखें, ये स्क्वायर रूट 3 पे इसी तरह, और ये जो -1 का स्क्वायर रूट उसकी जगह आयोटा लगा लें। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप वाइज किया ताकि आपको क्लियरली इसकी समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 6 इंटू स्क्वायर रूट -4। अब 6 तो इसी तरह रहेगा, इस -4 को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 4, -1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, 4 का अलग हो जाएगा, और इस माइनस वाले की जगह पे आयोटा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 6 2 12 और 12 आयोटा। आयोटा वाई फॉर्म में आंसर आ गया, वाई की वैल्यू यहाँ पे 12 है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें भी -1 को अलग कर लेंगे, -1 का स्क्वायर रूट बाकी 4/9। तो -1 की जगह पे तो आयोटा आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट लें तो 3 होता है। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं इसका स्क्वायर रूट, तो ये 2/3 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद -20 है पार्ट नंबर 4। अब -20 को भी सेम इसी तरह हम लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 20, -1 को अलग कर लेंगे और 20 को हम लिख सकते हैं 4 5 20, 4 मल्टीप्लाई 5। इसके फैक्टर्स बना लें इस तरह, या फिर अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख लें, नहीं तो ऐसे 20 के फैक्टर्स बना लें। तो इसकी जगह तो आयोटा आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ 5 पे स्क्वायर रूट रह जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो 2 स्क्वायर रूट 5 और फिर आयोटा साथ लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स, इसमें 4 माइनस स्क्वायर रूट -60 है। तो इस -60 को 1 मल्टीप्लाई 60 लिख देंगे, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, 60 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, और इस माइनस की जगह पे आयोटा आ जाएगा, और 60 को हम लिख सकते हैं 15 4 60 होता है, 15 मल्टीप्लाई 4, या फिर अलग इस तरह करके 60 के फैक्टर्स बना लें, फिर भी वो यही बनेंगे, 15 मल्टीप्लाई 4 ये फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, ये तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ 15 पे स्क्वायर रूट रह जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस इसको अरेंज कर देंगे, 2 स्क्वायर रूट 15 और साथ आयोटा, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ये भी इसी तरह है। -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 8, और -2 को -1 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दो तरीकों से हो सकता है। दूसरा तरीका भी अभी आपको बताती हूँ, पहले इस तरीके से देख लें। माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2। माइनस की जगह पे आयोटा और √2 इसी तरह। यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट ले लें, 2 आ जाएगा, बाकी √2 इसी तरह रह जाएगा, और ये वैल्यू इसी तरह। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 और आयोटा आयोटा स्क्वायर, √2 और √2 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 रह गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 2s are 4 और साथ माइनस। ये एक तो तरीका हो गया, -4 आंसर आ गया। दूसरा ये आप कर सकते हैं कि माइनस माइनस दोनों में प्लस हो जाएगा, 8 2s are 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट लेना तो हमारा आंसर आता है 4। कि स्टूडेंट्स क्योंकि दोनों के अंदर माइनस है ना, वो मल्टीप्लाई नहीं करना। आपने क्या करना है, पहले इसको हल कर लें, तो ये इस तरह रहने दें। ये स्क्वायर रूट 8 और साथ क्या आ जाएगा, माइनस की जगह पे आयोटा। ये स्क्वायर रूट 2 और साथ माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 2s are, ये बन जाएगा 16, और साथ आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट 16 इसी तरह मैंने लिख लिया, आयोटा स्क्वायर -1, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और ये साथ -1, सो -4। इस तरीके से भी आंसर आ जाता है -4, और इस तरीके से भी आंसर -4। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो +4 आता है, वो रोंग है। उसकी रीज़न क्या है कि इस माइनस को हम आयोटा लिखेंगे, इस माइनस को भी आयोटा, पहले इसको ख़त्म करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने किया भी है। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लस भी हो रहे होंगे, माइनस भी हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई भी हो रहे होंगे, तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। यहाँ तो 4 माइनस आयोटा, प्लस है ना तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता ना तो फिर ये माइनस अंदर, ये ब्रैकेट्स खत्म होती ना तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता। अब तो प्लस है तो अंदर वैल्यू वही रहनी है, +5 प्लस आयोटा। रियल वैल्यू को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 5 में 4 ऐड करेंगे 9, और 5 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर पार्ट नंबर 2, 7 माइनस 6 आयोटा और माइनस इंटू 5 माइनस 6 आयोटा। अब 7 माइनस 6 आयोटा इसी तरह, लेकिन यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे, -5 और माइनस माइनस +6 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये +6 आयोटा -6 आयोटा तो 0 हो जाएगा, बाकी 7 माइनस 5 रह जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस से अंदर साइन चेंज होने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को अंदर, पहले वाली वैल्यू इसी तरह यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, -7 और -3 आयोटा हो जाएगा। अब ये -7 और -2 कितना हो जाएगा, -9, 8 आयोटा -3 आयोटा करेंगे तो +5 आयोटा आ जाएगा। रियल पार्ट को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, साइन चेंज होंगे। ये वाली वैल्यू तो 4 - 2 आयोटा, इसी तरह यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई, तो ये -5 और माइनस माइनस +2 आयोटा, +2 आयोटा -2 आयोटा 0 हो जाएगा, कैंसल आउट ना, और बाकी 5 - 4, तो आंसर -1 आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अब इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले इस 2 को इन दोनों के साथ और फिर इस 4 आयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैंने पहले मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया है, 2 × 1 + 2 आयोटा और फिर +4 आयोटा × 1 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1s are 2 और 2 2s are 4 आयोटा। अब 4 आयोटा को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 4 आयोटा और 4 2s are 8 और साथ आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ -1 आ जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 - 8 करेंगे -6 और साथ +8 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई, 1 को इन दोनों के साथ और फिर -4 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12 आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सिंस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1, यहाँ -1 पुट कर देंगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 और 12 दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना इन दोनों को, तो 2 - 12 कितना हो जाएगा, -10 और साथ -11 आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद पार्ट नंबर 7। अब -8 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है इन दो के साथ, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो -8 2s are 16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 2s are 16 आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वैल्यू 16 आयोटा, इसी तरह यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1,
तो वो -16 बन गया। मैंने इस स्टेप को डायरेक्ट कर दिया है इस तरह से, -16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर -1, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ तक भी ठीक है, आंसर करेक्ट है। अदरवाइज स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं कि दोनों में से -16 को कॉमन ले लें, तो अंदर प्लस आयोटा या माइनस कॉमन आया ना तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और +1 रह जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में अब एक तरीका ये है कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो या तो ये फार्मूला अप्लाई कर लें a² प्लस b² प्लस 2ab वाला, या फिर पावर 2 है तो 2 दफ़ा लिख के सेम प्रीवियस पार्ट्स की तरह मल्टीप्लाई कर लें, जैसे हमने पार्ट 5, 6, 7 में मल्टीप्लाई किया इस तरह। तो दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन मैंने आसान तरीका जो हमने पहले लगाया इसलिए उसी फॉर्म में लिखा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को अंदर दोनों के साथ, यानी कि इस तरह से 3 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई 3 + 2 आयोटा, और फिर +2 आयोटा को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6, +2 आयोटा को मल्टीप्लाई 3 2 ज़ार 6 आयोटा, प्लस ही रहेगा 2 2 ज़ार 4 और 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 6 और 6 12 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 - 4 करेंगे 5 और यहाँ पे साथ 12 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 9 है, इसमें a माइनस बी ए प्लस बी ये फॉर्म गिवन है। तो ये एक फार्मूला है जो हमें पता है, अगर a माइनस बी ए प्लस बी हो तो हम इसको a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a का स्क्वायर a क्या है 3 और फिर माइनस b क्या है 6 आयोटा, तो 6 आयोटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 7 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 में 9 ऐड करेंगे तो आंसर 45 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये भी उसी तरह है जैसे हमने पार्ट नंबर 7 में देखा, a प्लस बी होल स्क्वायर, या तो फार्मूला ओपन कर सकते हैं, पावर 2 है, या फिर 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले -5 को इन दोनों के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 25 और माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 25 आयोटा ये वाला साथ। अब -3 आयोटा को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9 आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू -1 जिसकी वजह से ये -9 हो गया, 15 और 15 30 हो गया, ये इसी तरह। तो 25 में से जब 9 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 और साथ ये +30 आयोटा इसी तरह आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 है, इसमें भी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हैं। तो पहले 1 को अंदर दोनों के साथ और फिर √2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वाला आंसर आ जाना है, 1 माइनस √3 आयोटा। अब √2 आयोटा को इस वैल्यू को अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ तो यही आएगा और यहाँ पे -√2 और √3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली सारी वैल्यू इसी तरह मैंने लिख ली, यहाँ पे जस्ट इनको मल्टीप्लाई 3 2 ज़ार 6 और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लिया है कि प्लस आयोटा पहले और माइनस आयोटा बाद में लिखा है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया जा सकता है, बाकी क्या रह जाएगा √2 माइनस √3। अब इसका आंसर ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि 1 + √6, ये रियल पार्ट्स हैं दोनों, इनको अलग, और फिर प्लस आयोटा और √2 माइनस √3, ये इसका आंसर होगा। ये भी ठीक है, या इस फॉर्म में लिख लें, आगे रियल को अलग कर लें, इमेजिनरी को अलग। नेक्स्ट इसके अंदर है पार्ट नंबर 12। अब यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इस पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। या तो फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। मैंने फार्मूला लगा लिया, a प्लस बी ए माइनस बी a² माइनस b², तो √2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 2 रह जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 + 1 3, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन के हर पार्ट में स्टूडेंट्स जो भी आयोटा की वैल्यू 36 है, 9 है, 10 है, 8 जो भी है, आपने ये याद रखना है कि हमें वैल्यू तो सिर्फ एक पता है जो कि क्या है, आयोटा स्क्वायर है। तो हमने हर एक को किस में कन्वर्ट करना है, आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर के अलावा आयोटा 3 4 5 6 9 10 पे नहीं पता, हमें जस्ट आयोटा स्क्वायर पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 है तो इसको 2 में ले जाएंगे ना, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 9 तो 2 में नहीं आता, और 9 से पीछे 8 आता है, उससे बड़ी वैल्यू तो नहीं ले सकते ना, पिछली कम वाली ले सकते हैं। तो 2 4 ज़ार 8, लेकिन यहाँ 9 था, एक आयोटा रह गया, यानी कि इस तरह भी आप लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा पावर 8, और आयोटा 8 क्या बन जाएगा, 2 4 ज़ार 8 और ये आयोटा 7 इस तरह आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 एक और यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट जो आपने समझना है वो क्या है कि अगर इस -1 की पावर इवन नंबर आ जाए तो आंसर प्लस होगा, 4 एक इवन नंबर है, अगर यहाँ 3 होता
अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस ही रहता है, लेकिन यहाँ इवन नंबर है और साथ ये आयोटा, तो इवन नंबर आ जाए तो प्लस आता है, तो प्लस आयोटा ही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, आयोटा 13 है। तो 2 के टेबल में अगर हम देखें तो 2 6 आर 12, 13 तो नहीं आता ना, तो इससे कम वैल्यू 2 6 आर 12 होती है। यहाँ 13 था, एक आयोटा बच गया साथ, उसको हमने लिख लिया। या फिर वही चीज़ जो पहले पार्ट में मैंने बताई कि इस तरह लिख लें, आयोटा 12 बेसिस सेम होना, पावर ऐड होती हैं 12 और 1 13 होता है, और 12 को 2 6 आर लिख लें, साथ आयोटा लिख लें। आयोटा स्केयर -1 और -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस आ जाएगा, और साथ आयोटा, तो ये आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, आयोटा 28 है, और 2 1 2 2 4 8, कटिंग करें ना 2 के टेबल पे, तो यहाँ पे 2 2 1 2 14 2 ही 28 बनता है। आयोटा स्केयर -1 की पावर अगेन एक इवन नंबर है तो +1 आंसर आ जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसका सोल्यूशन यहाँ से आपने देखना है, ये मैंने किया है। माइनस आयोटा पावर 21, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये माइनस आयोटा ही बनेगा ना, और साथ पावर 21। अब -1 की पावर 21 को मैंने अलग कर लिया, और आयोटा पावर 21 इसको मैंने अलग कर लिया है। -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो आंसर माइनस ही आएगा, और यहाँ पे 20 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 10s आर 20, क्योंकि यहाँ आयोटा 21 था ना, एक आयोटा साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और -1 की पावर एक इवन नंबर है तो आंसर +1 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, इसमें 3 आयोटा होल पावर 3, मतलब 3 की पावर भी 3 है और आयोटा की पावर भी 3 है, क्योंकि दोनों की पावर है। 3 पावर 3 तो 27 आ जाएगा, और आयोटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 और बाकी साथ एक आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और साथ आयोटा, तो ये -27 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। अब इसमें भी सेम वही, जिस तरह पहले -21 की पावर की थी, अब -2 दोनों की पावर है ना, तो -2 की पावर 4 हो जाएगी, और साथ आयोटा की पावर 4 हो जाएगी। -2 की पावर 4 इवन नंबर है ना, 2 4s आ रही है, +16 हो जाएगा, और आयोटा पावर 4 को लिख सकते हैं 2 2s आर 4, और आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1 का स्केयर इवन नंबर तो +1, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। सिंप्लीफाई करें और आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, a + b आयोटा फॉर्म में आना चाहिए। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। 9 को इसी तरह, आयोटा 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, आयोटा 2 की वैल्यू पता है, 2 3s आर 6, और आयोटा 2 की वैल्यू क्या होती है, -1। -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो आंसर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 9 - 1 करेंगे तो 8, क्योंकि a + b आयोटा फॉर्म में आंसर लिखना है, तो 8 एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये होता है ना a + b आयोटा, तो इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो हम इसको 0 आयोटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, -17 + आयोटा 5, तो -17 इसी तरह 5 को हमने चेंज करना है, 2 2s आर 4, और साथ बाकी एक आयोटा बचेगा क्योंकि यहाँ पे पावर 5 थी। आयोटा स्केयर -1 का स्केयर हमें पता है +1 होता है, साथ आयोटा आ जाएगा, -17 + आयोटा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, आयोटा पावर 4 को हमने चेंज करना है, बाकी किसी वैल्यू को चेंज नहीं करना। आयोटा 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 2s आर 4, आयोटा स्केयर क्या होता है -1 का स्केयर +1 होता है, तो 1 - 13 आयोटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसमें आयोटा 5 है, 5 को क्या लिखेंगे, 2 2s आर 4 और साथ एक आयोटा, और ये 21 आयोटा। इसी तरह आयोटा स्केयर -1 का स्केयर और -1 का स्केयर इवन नंबर, तो आंसर +1 आएगा। 21 आयोटा और ये आयोटा कितना हो जाएगा, 22 आयोटा, तो इसको हम a + b आयोटा फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट 0 है, तो 0 + 22 आयोटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5, आयोटा 5 और आयोटा 7 दोनों को चेंज करेंगे, 2 2s आर 4, 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 2s आर 4, बाकी एक आयोटा बचेगा, यहाँ पे 2 3s आर 6, 7 था, एक आयोटा 7 बच गया। देखिए ना, ये इस तरह है ना, आयोटा पावर 7, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 3s आर 6, साथ एक आयोटा, उसको हम साइड पे इस तरह से लिख देंगे, तो इसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे भी आयोटा स्केयर -1, यहाँ पे भी -1 की पावर 2 इवन नंबर, यहाँ तो प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे -1 की पावर ऑड नंबर, तो आंसर माइनस आएगा। तो ये प्लस आयोटा और ये प्लस माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा, इसमें आंसर ही 0 आ जाएगा। अब इसके बाद पार्ट नंबर 6, इसका लास्ट पार्ट, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आयोटा 74 और आयोटा पावर 100 है। अब 74 को हम क्या लिख सकते हैं,
टू के टेबल में देखें 2 3s आर 6, 7 था, एक बच गया, वो अगले नंबर के साथ चला गया, 14 बन गया, 2 7s आर 14, यानी कि 2 पावर 37 आर 74 कंप्लीट हो जाता है, बाकी कोई वैल्यू नहीं बचती। और 2 50s आर 100 कंप्लीट हो जाता है, बाकी वैल्यू नहीं बचती। यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आयोटा स्केयर, यहाँ पावर ऑड है तो आंसर -1, यहाँ पावर इवन है तो आंसर +1, तो ये वाला -7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -1 और -1 -2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें एक आ गया डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में भी कि हमारे पास ये जो होता है ना डिनोमिनेटर, इसके अंदर कभी भी यानी कि बटे में आयोटा की वैल्यू नहीं होती, आयोटा की वैल्यू इस फॉर्म में होती है, ऊपर होता है, बटे की फॉर्म में कभी भी नहीं आता। तो जब भी आयोटा आपको फ्रैक्शन में यानी बटे में नजर आ जाए तो आप रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि यहाँ पे जो नीचे वैल्यू होती है ना उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज कर देते हैं आयोटा वाली वैल्यू का, तो रैशनलाइज करना बेसिकली इसको कहते हैं। साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई भी कर देते हैं उसी वैल्यू के साथ, डिवाइड भी कर देते हैं। तो इन सारे पार्ट्स में हमने यही करना है और आंसर a + b आयोटा फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि आयोटा बटे में होगा सब में। तो 4 - आयोटा इसका साइन चेंज करें, 4 + आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बेसिकली, यानी कि आप किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो वही नंबर आना है ना, ये तो दोनों सेम है, कैंसिल आउट कर दें तो बचता है इसकी जगह 1 नहीं है। जस्ट हम इस बटे में से आयोटा को ख़त्म करने के लिए ये सारा काम करते हैं रैशनलाइज का। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 + आयोटा, यहाँ पे a - b a + b a² - b², ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, a² - b² है ना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो 16 + 1 17। अब ऊपर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 4s आर 12 और +3 आयोटा, क्योंकि a + b आयोटा फॉर्म में लिखना है। 17 दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड है, तो दोनों को अलग अलग करके डिवाइड कर दें, रियल पार्ट और ये आयोटा वाले के साथ अलग, तो a + b आयोटा फॉर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें भी हमारे पास आयोटा बटे में है, यानी कि हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब 3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पे a + b a - b a² - b², यहाँ नीचे तो फार्मूला बन जाएगा, ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 आयोटा इंटू 6 - 5 आयोटा, यहाँ मैंने a² - b² बना लिया, 6 3s आर 18 हो जाएगा, माइनस और 5 3s आर 15 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 और 7 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1, ये माइनस माइनस अब यहाँ प्लस, ये पे यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 आयोटा + 15, इन दोनों को ऐड करें तो 61, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं, तो 15/61 रियल को मैंने अलग कर लिया, 18/61 आयोटा इसको मैंने अलग कर लिया, a + b आयोटा फॉर्म बन गई, क्योंकि 61 जो है वो इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा था, सेपरेट डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयोटा के साथ प्लस है तो हमें साइन चेंज करके माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ऊपर ये वैल्यू देखें, 2 वैल्यूज़ हैं। अब एक तरीका ये है कि आप इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखें ना, ये इस तरह से 3 - √5 आयोटा का स्क्वायर 2 दफ़ा है ना, फिर a - b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लें। फार्मूला क्या होता है, a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, इस तरह कर लें या फिर मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, आगे कुछ क्वेश्चंस में हम फार्मूला ओपन वाला भी मेथड आ जाना है, तो बेशक आप इसमें भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s आर 9, फिर 3 को इसके साथ तो -3 √5। अब -5 आयोटा को अंदर दोनों के साथ, तो 3 √5 आयोटा माइनस माइनस प्लस √5 और √5 दोनों का स्क्वायर, साथ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब जिस तरह हम कहते हैं ना कि -1 और -1 तो -2 होता है, इसी तरह -3 √5 और -3, तो ये -6 बन जाएगा, -6 √5 बन जाएगा, और यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट और आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ पे तो a² - b² बना था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 7 √5 आयोटा, ये 5 का स्क्वायर कैंसिल आउट और 7 आयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर, नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स देखें, मैंने वो ऐड किया तो -6 बन गया, यहाँ आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ पे भी -1 पुट किया, तो ये प्लस माइनस -9 - 5 4 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इसी तरह, ये माइनस माइनस प्लस 9 और 5 14। अब 14 और 4 6 है, यानी कॉमन लेके कटिंग की जा सकती है, या फिर 4 पहले 14 पे डिवाइड कर लें फिर कटिंग कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6 रह गया, ये इसी तरह 2 7s आर 14। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू रह गई, अब इसमें से रियल पार्ट अलग करें, इमेजिनरी को अलग कर लेंगे, 2/7 - 3/5/7 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें अब यहाँ 5 आयोटा है बटे में, तो -5 आयोटा साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, -5 आयोटा इंटू 2 + 7 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे
5 5 ज़ा 25 और 7 आयोटा का स्केयर। अब -5 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई, -10 आयोटा प्लस माइनस करेंगे -7 5 ज़ा 35 और 7 आयोटा का स्केयर। यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ आयोटा स्केयर पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पुट किया, आयोटा स्केयर ये आ गया और यहाँ पे माइनस माइनस किया था तो +25, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -10 आयोटा प्लस 35। अब वही चीज़ की यहाँ कॉमन लेके कटिंग कर लें या फिर 25 दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड करके फिर कटिंग कर लें। तो -10/25 आयोटा प्लस 35/25 और 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 और इसके साथ साथ आयोटा। और ये आगे बेशक एक दफ़ा फिर इसको इस तरह रियल पार्ट को पहले लिख लें और फिर -2 और 5 आयोटा इमेजिनरी को बाद में लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, इसमें भी आयोटा बटे में यानी कि फ्रैक्शन के अंदर है तो रैशनलाइज़ करेंगे। यहाँ पे -5 आयोटा है, साइन चेंज करके 5 आयोटा और यहाँ पे भी 5 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई कर लें या फिर वही बात कि a + b होल स्केयर 2 दफ़ा है तो होल स्केयर बना लें। और फार्मूला आपको पता है कि a + b होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। मैंने इसके अंदर फार्मूला ओपन किया है स्टूडेंट्स। देखें a का स्केयर यानी 4 का स्केयर, फिर b का स्केयर, ये देखें b क्या है 5 आयोटा का स्केयर, फिर 2 लिख लिया, a और b, a 4 है और b क्या है 5 आयोटा है और नीचे तो a - b a + b था ना, यहाँ पे a² - b² बन गया, 4² - 5 आयोटा का स्केयर आ गया। यहाँ 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 7 आयोटा स्केयर 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, यहाँ पे 40 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्केयर -1, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया और यहाँ पे भी आयोटा स्केयर -1 तो ये -25 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड करेंगे 60 25 और 16 को, ये 41 हो जाएगा। इसको माइनस करें तो -9 + 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे इसको मैंने लिखा, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा -9 + 40 और डिवाइडेड बाय 41। इसको अलग डिवाइड कर दें 41 पे और इस आयोटा वाली वैल्यू को अलग डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, यहाँ पे भी रैशनलाइज करेंगे, 2 - आयोटा, साइन चेंज करेंगे, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे a + b a - b a² - b² फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे 3 को इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई, फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा -3 आयोटा, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 2 आयोटा का स्केयर। अब इसके बाद आयोटा स्केयर -1 और यहाँ पे तो 2 का स्केयर 4 और आयोटा स्केयर -1 और ये +1 बन जाएगा। यहाँ पे भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और 7 प्लस आयोटा ओवर 5। तो अब इसको सेपरेट डिवाइड कर लें, 8/5 और +1/5 आयोटा या फिर आयोटा ओवर 5 भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट्स। सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं, अगर आप एक में भी मेथड को समझ लेते हैं तो फिर आप बाकी सारे पार्ट्स इजीली कर सकते हैं। अब 1 + 2 आयोटा है, 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे तो फार्मूला बन जाता है, मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। a + b a - b a² - b²। अब ऊपर क्या करना है, 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 आयोटा। अब प्लस आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, आयोटा और -2 आयोटा का स्केयर। अब यहाँ पे 1 का स्केयर तो 1, 2 का स्केयर 4 और 7 आयोटा स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर की यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्केयर -1 तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और -10 आयोटा प्लस आयोटा -9 आयोटा आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 और यहाँ पे 2 का स्केयर 4 और आयोटा स्केयर -1 पुट कर लें, ये माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर 7 - 9 आयोटा रह गया था, यहाँ पे 5 सेपरेट डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट नंबर 8 में यहाँ a - b आयोटा है तो हम a + b आयोटा से मल्टीप्लाई और a + b आयोटा से ही डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर तो हमें a + b आयोटा को या तो मल्टीप्लाई या तो 2 दफ़ा है तो पावर 2 लिख के फिर फार्मूला ओपन कर लेंगे। और नीचे देखें एक दफ़ा प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, a² - b आयोटा का स्केयर, तो यानी b² आयोटा स्केयर। यहाँ पे हम फार्मूला ओपन कर लेंगे, a² + b² + 2ab, जो कि नेक्स्ट पेज पे मैंने किया हुआ भी है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने फार्मूला ओपन किया था a + b आयोटा का होल स्केयर था, ये क्या बन जाएगा, a का स्केयर फिर b आयोटा का स्केयर फिर 2ab आयोटा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे तो फार्मूला बन गया था b² आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दें, यहाँ पे आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब रियल को इसमें से आयोटा और इसको अलग अलग कर लें, तो a² - b² को इस पर डिवाइड और फिर आयोटा वाली वैल्यू को इस पर अलग डिवाइड, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी था। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। अब इसमें 1 + आयोटा और 1 - आयोटा का स्केयर है, a - b होल स्केयर। पहले भी 3 से 4 दफ़ा ये फार्मूला मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन कर देना है, 1 का स्क्वायर फिर b का यानी आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे -2 इंटू 1 आयोटा आ जाएगा। अब इसके बाद आयोटा स्क्वायर पुट करें तो ये -1 और साथ -2 आयोटा, तो ये +1 -1 तो 0 हो जाएगा, -2 आयोटा। आयोटा अभी भी बटे में है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, -2 आयोटा था, प्लस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा और -4 और 7 आयोटा का स्क्वायर। अब 2 आयोटा को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा और 2 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। यही काम मैंने नेक्स्ट आगे किया है स्टूडेंट्स। ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 आयोटा को अंदर और यहाँ पे नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे भी फिर आयोटा स्क्वायर था, इसकी जगह अगेन -1 पुट किया, ये तो +4 हो जाएगा। तो 2 आयोटा -2/4। अब इसको भी इस पे अलग आयोटा वाली वैल्यू को और रियल पार्ट को भी डिवाइड कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर हमने रियल को पहले और इमेजिनरी को आयोटा वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10। अब इसमें दोनों में स्क्वायर है तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, a + b होल स्क्वायर, ऊपर भी फार्मूला ओपन कर लेंगे और इस वैल्यू पे भी फार्मूला ओपन कर लेंगे। a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर 2a और b, इसी तरह a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर 2a और b। यही मैंने फार्मूला यहाँ ओपन किया। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1। तो यहाँ पे -4 मैंने लिख दिया, वही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके। और नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब इन दोनों में से भी आयोटा कैंसिल आउट, तो 2 4 ज़ा 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सर क्योंकि हमने आंसर a + b आयोटा फॉर्म में लिखना था तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना, तो हम 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे।